वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी आज की जो क्लास है, अभी की जो क्लास है, वो जीएस का बायोलॉजी का क्लास है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारे सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है। वो है फ्रेंड बायो डाइवर्सिटी। वो है फ्रेंड बायो डाइवर्सिटी। और इसी में हम देखेंगे कि व्हाट इज द ब्रांचेज ऑफ बायो डाइवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए कि समझ ही रहे हैं कि अगल बगल वर्क फ्रॉम होम सब अपना कर रहे हैं, तो बगल में मेरे शायद शादी उदी है, तो अगर कुछ ऐसा कुछ नॉइज़ आएगा तो उसके लिए आप थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा। चलिए फ्रेंड, फोकस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो एक सिंपल सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बायो का मीन्स हो जाता है जीव, और डाइवर्सिटी यू ऑल नो अबाउट दिस, क्या होता है डिफरेंस, मतलब वैरायटी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसको बोलें, जो हिंदी वाले फ्रेंड्स हमारे जो हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी हो जाती है जैव विविधता। अब हमें वर्ड से ही पता चल गया कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब फ्रेंड ये होता है कि पृथ्वी के विभिन्न जगहों पे जो तरह तरह के प्लांट्स और तरह तरह के एनिमल्स जो प्रेजेंट है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, अब ये होता है कि ये जो अलग अलग, अब जैसे कि एक तरीके के तो जीव होते नहीं है पृथ्वी पे, ये हमारी अर्थ है और इस पर अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, अलग अलग तरह के लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन इंसेक्ट्स, यूनिमोलिकुलर सेल, बायोमोलिकुलर, यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं यूनिसेलुलर, जो मल्टी सेलुलर, इवन जो छोटे छोटे ये जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे इस बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके ब्रांचेज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। ब्रांचेज बोले या फिर हम इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको थ्री ब्रांचेज बोलते हैं, लिख के आता है फ्रेंड, और कहीं कहीं ये 4 ब्रांचेज या 4 टाइप लिख के आता है। ठीक है फ्रेंड, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पढ़ने से मतलब है। अगर ये 4 टाइप है तो हम ये 4 टाइप ही लेके चलेंगे। बेसिकली अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी is a key measure of health of any ecosystem। अब ये जो लाइन है, इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे फ्रेंड। इसका यही मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी इज अ की मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के लिए ये जो जैव विविधता है, जो जीवों की विविधता है, जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, एक हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, एक बैलेंस बनाने के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है कि जितने भी इवन स्क्वेंजेस की भी बात करते हैं तो वो भी हमारे लाइफ में, वो भी हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे डाइवर्सिटी, ये हमारे स्फीयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है फ्रेंड, ये हम आगे देखते रहेंगे कि व्हाट इज़ द प्रेडिटर्स, व्हाट इज़ द स्कवेंजर, उपभोक्ता, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम आगे एक एक करके देखते जाएंगे। तो आप सबको मालूम है कि अगर ये जो छोटे छोटे जीव जिनको हम नेग्लेजिबल बोलते हैं, अगर कोई भी चीज़, कोई जानवर चाहे कुछ भी अगर मर जाता है कहीं भी आए दिन, तो वो धीरे धीरे हमारे ये जो एनवायरनमेंट है वहाँ से ख़त्म होता है। अगर सोच के देखिए एक बार कि अगर इसको ये जो स्क्वेंजर्स होते हैं जो अगर वो नहीं होते, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, ये कीड़े उड़े लग जाते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम बहुत उससे हिट मतलब वो करते हैं, जैसे हमको घिन जैसी आती है, जो कीड़े लग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे बहुत मतलब गलत चीज़ हो गई। लेकिन ये क्या होते हैं, जो भी हमारे इस एनवायरनमेंट में जो चीज़ें सड़ जाती हैं उनको ये गलाने का काम करती हैं, उनको वो धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट से उसको हटाने का काम करती है, यानी इट मीन्स ये सफाई का काम करते हैं। सोच के देखिए, अगर चीज़ें सड़ जाए और उसकी कोई सफाई न करे तो फिर वो क्या ही होगा। तो इस वजह से ये जितनी भी वैरायटी है इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो सब क्या है, एक बैलेंस मैनेज किए हुए, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ अ की मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एनी इकोसिस्टम। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे इंटायर प्लेनेट के लिए ज़रूरी है, नॉट ओनली अबाउट द सिस्टम बल्कि आवर इंटायर प्लेनेट। ठीक है फ्रेंड, एवरी ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम और बायोम relies on other organisms and the physical environment. For example, plant and animal species need each other of food. जो भी जितने भी जीव होते हैं वो किसी न किसी इकोसिस्टम से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ की बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ जो होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। उनको फूड, प्लांट के केस में वो अपना फूड कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, सिंथेसिस, ये अलग बात है कि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉप होते हैं। लेकिन भोजन की ज़रूरत तो इनको भी पड़ती है, फूड की ज़रूरत तो इनको भी पड़ती है। अगर हम बात इसके अलावा एनिमल्स की करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं नेचर, क्योंकि ये डिपेंड्स होते हैं किस पे, प्लांट्स पे। जो हम लोग हैं वो किस पे डिपेंड्स होते हैं, वो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक अलग केस हो गया। बट ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीसीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ये भी एक क्या है, ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है और ये इनको क्या होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। एंड डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर वाटर एंड शेल्टर। और हम क्या होते हैं, हम ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, या फिर ये जो प्लांट्स होते हैं, वाटर की बात करें तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, इस एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करता है। और हम एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के लिए तो डिपेंडेंट होते ही होते हैं इस एनवायरनमेंट पे। इसके अलावा हम शेल्टर के लिए भी, यानी कि हमारा जो आवास होता है हम उसके लिए भी डिपेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब हाउ मच वैरायटी एन इकोसिस्टम हैज़ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एंड स्पीसीज एंड आल्सो जेनेटिकली विद इन स्पीसीज। अब ये अब कौन किस पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसको भी डिफाइन करता है कौन, हमारी बायोडाइवर्सिटी। हमारे जैव विविधता होती है हमारे, इसीलिए हम समुदाय को देख के हम पता कर लेते हैं, किसी भी आदि मानवों की जो समुदाय उसको देख के हम पता कर लेते हैं हाँ ये यहाँ के होंगे। किसी के रहने के तौर तरीके से, खाने के तौर तरीके से, बोलने के तौर, हम क्या करते हैं उनको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि फ्रॉम वेयर दिस कम्युनिटीज आर बिलोंग। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, ये डाइवर्सिटी होती है। और जब जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जितनी ज़्यादा विभिन्नता होती है, इकोसिस्टम विल हैव मोर रिसोर्स टू प्रोवाइड देम। तो इकोसिस्टम के पास उतना ज़्यादा रिसोर्स होता है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के कि मतलब कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्पीसीज से, अलग अलग जेनरा से क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं कि ये जो ब्रांचेज होते हैं, अभी हमें इतना तो समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो होता है वो होता क्या है।
ये जो जैव विविधता होता है वो होता क्या है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि अलग अलग प्रकार के जो जीव हमारी पृथ्वी पे, जो पेड़ पौधे और जो जीव हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं, वही चीज़ क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। और अलग अलग जीव, अलग अलग प्लांट्स, इनकी अलग अलग नीड होती है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स की फूड की नीड होती है। जो प्लांट होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए अलग अलग चीज़ों की नीड होती है। हम जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब ये क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन ये सारी अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, हमारे पृथ्वी पे ही होती हैं। और इन सबको मिला के इनको मिला के एक वर्ड अगर देंगे तो वो होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम की भी अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो ये जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाता है हमारा, लैंड इकोसिस्टम हो जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाता है, अलग अलग इकोसिस्टम होता है, बट दे आर ऑल लिव इन आवर अर्थ। दैट इज वाई इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब जो ब्रांचेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो, उसको हम कुछ 4 तरीके से डिवाइड कर चुके हैं। जो फर्स्ट होता है वो हमारा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो दूसरा होता है वो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। एंड जो तीसरा होता है वो होता है इको सिस्टम डाइवर्सिटी। एंड द फोर्थ वन इज functional diversity। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे कि व्हाट इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी, व्हाट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्हाट इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, व्हाट इज द फंक्शनल डाइवर्सिटी। यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती हैं, और जो जाति के आधार पे जो विविधता होती है वो क्या होती है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि जो जेनेटिक यानी कि आनुवंशिकता के आधार पे जो विविधताएं होती है वो क्या होती हैं। इकोसिस्टम, जो अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, जब मैंने अभी नाम लिया पॉन्ड, फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, ये इसके आधार पे जो विविधता होती है वो क्या होता है। फंक्शन के आधार पे जो विविधता होती है हमारे वो जो फंक्शन जो हमारा बिहेवियर होता है उसके आधार पर जो विविधता होती है वो क्या होती है। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं फ्रेंड। आज इस क्लास को थोड़े में ही ख़त्म करेंगे क्योंकि पीछे से शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने सोचा था कि आज 4 तरीके का जो भी ब्रांचेज है उसको ख़त्म कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम कब तक चलेगा मुझे ये भी नहीं पता। तो और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी करेगा। खैर, फिर भी हम कुछ ना कुछ तो हम पढ़ ही लेंगे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में ये हम जान लेते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो हर एक प्रकार का जो इकोसिस्टम होता है उनके पास क्या होता है कि यूनिक प्रकार की स्पीसीज होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एवरी इकोसिस्टम, नोट्स भी बनाते चलिएगा फिर, ताकि आगे आपको क्विक रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरी इकोसिस्टम कंसिस्ट or contains a unique collection of species और ये जो जितनी भी सारे स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं। इट मीन्स हमारा सेकंड पॉइंट ये बन सकता है कि all are interacting with each other। ठीक है फ्रेंड। कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं उसके पास ज़्यादा
जो स्पीसीज होते हैं वो जो ज़्यादा स्पीसीज हो जाते हैं किसके कंपेरिजन में, दूसरे इकोसिस्टम के कंपेरिजन में। ये हो सकता है कि जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसका जो स्पीसीज है वो लैंड इकोसिस्टम के कंपेरिजन में कम हो। जो पॉन्ड्स का इकोसिस्टम है वो लैंड के जो पॉन्ड्स इकोसिस्टम के स्पीसीज है वो लैंड के इकोसिस्टम के स्पीसीज से उनकी मात्रा कम हो, उनकी क्वांटिटी कम हो, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि some ecosystem may have more species than another। ठीक है, like in some ecosystem one species has grown so large। ये भी कह सकते हैं कि कुछ इकोसिस्टम में कोई एक स्पीसीज होती है वो रैपिडली ग्रोथ कर सकती है, जैसे कि जनरली ऐसा हम पॉन्ड इकोसिस्टम में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, और चूंकि वो रैपिडली ग्रोथ करेंगी तो क्या करेंगी, वो दूसरे कम्युनिटी पे क्या करेंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, यानी कि वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन सम इकोसिस्टम वन स्पीसीज हैज ग्रोन so large that it is that is why it dominates the natural community, dominate the natural community। वैसे भी जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है वो डोमिनेट ही होता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इसको और हम क्या कह सकते हैं, इसमें और जो चीज़ें होती है स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में और चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो वो ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के बायोडाइवर्सिटी के, तो एक इकोसिस्टम जिसके पास की लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज है बट स्पीसीज ग्रेटली outnumbering the rest would be considered to have the most species diversity। अगर हम इस बायोडाइवर्सिटी के किसी एक इकोसिस्टम की बात करते हैं और उसमें जो स्पीसीज के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि स्पीसीज जनरली आउट नंबरिंग द रेस्ट, वो औरों से ज़्यादा वो नंबर में हो जाता है, वुड बी कंसिडर्ड टू हैव द मोस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो उस डाइवर्सिटी उस इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं कि अगर एक तरीके की कोई स्पीसीज उसमें ज़्यादा ग्रो कर रही है, नंबरिंग उसकी ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस स्पीसीज का वो इकोसिस्टम है। अगर वो इकोसिस्टम का नाम ही पर्टिकुलर स्पीसीज पे हम कर देते हैं, जैसे हम कह दिए कि एशिया में हम इंसान सबसे ज़्यादा रहते हैं, हम कहते हैं ना कि जो जिराफ होता है, जो कंगारू होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये क्या, यानी कि ये स्पीसीज जो बियर्स, जो ये पोलर बियर्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम कैटेगराइज कर देते हैं उस इकोसिस्टम को ही। ठीक है फ्रेंड, तो इसी चीज़ को कह रहा है। तो उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि when comparing the biodiversity of ecosystem, when comparing the biodiversity of ecosystem an ecosystem that has a large number of species, an ecosystem that have the large number of species but no species greatly outnumbering the rest, but no species greatly outnumbering the rest,
the rest would be considered to have the most species would be considered to have the most species diversity एंड इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट पॉइंट अपना बना सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज कैन हेल्प एन इकोसिस्टम रिकवर फ्रॉम इकोलॉजिकल थ्रेट्स इवन इफ सम स्पीसीज गो एक्सटिंक्ट। भले ही कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो विलुप्त ही क्यों ना हो गए हों, पर फिर भी ये क्या करते हैं, ये जो इकोलॉजिकल थ्रेट्स होते हैं उसको रिकवर करते हैं। तो a large number of species can help an ecosystem recover from ecological threats even some species go extinct। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, नेक्स्ट हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी तीनों की जो भी ब्रांचेज हैं, बाकी 3 जो बचे हुए हैं उस सबको कवर कर लिया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, रेलेवेंट लगी होगी। बस कुछ दिन की बात है, जैसे ही हमारा ये कोर्स ख़त्म होता है 3 से 4 महीनों में हम अपना ये पूरा कोर्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो भी है उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। कहीं से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आज तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जितने भी जीएस के क्वेश्चन हमारे बन के आते हैं वो सबको आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो बेफिक्र होकर आप इस चैनल पर बने रहिए, आपकी तैयारी एकदम आराम से होगी और बहुत ही अच्छे से होगी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।